सो एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर 21 गिवन है हमें। डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस। तो पहला फंक्शन दिया है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, दूसरा इन्हीं का डिफरेंस है साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, और तीसरा इनका प्रोडक्ट है। तो इस क्वेश्चन को, इन तीनों पार्ट को हम एक ही बार में सॉल्व कर सकते हैं। हमें जो है कुछ थ्योरम्स हैं कंटिन्यूटी के ऊपर जो ध्यान रखनी है। एक फंक्शन अगर मैं कंसिडर करूं, सपोज एफ ऑफ एक्स जो हमें गिवन है कंटिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू ए। तो एक फंक्शन एफ ऑफ एक्स है जो हमें कंटिन्यूस दिया हुआ है एट एक्स इज इक्वल टू ए, और एक दूसरा फंक्शन सपोज जी ऑफ एक्स है, वो भी हमें कंटिन्यूस दिया हुआ है एट एक्स इज इक्वल टू ए। तो दो फंक्शन है, एक एफ ऑफ एक्स एक जी ऑफ एक्स, और दोनों कंटिन्यूस दिए हुए हैं एट एक्स इज इक्वल टू ए। तो हमें ध्यान होना चाहिए कि अगर एक तीसरा फंक्शन डिफाइन किया जाए एच ऑफ एक्स, जो कि सम हो इन दोनों का एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स, तो ये फंक्शन भी हमारे पास कंटिन्यूस होता है एट एक्स इज इक्वल टू ए। बिल्कुल इसी तरीके से अगर हम एक फंक्शन डिफाइन करें एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स, तो वो फंक्शन भी सिंपली हमारे पास कंटिन्यूस आ जाता है एट एक्स इज इक्वल टू ए। और एक थर्ड थ्योरम, ये सारी थ्योरम्स एनसीईआरटी में गिवन है हमारे पास। अगर हम एक फंक्शन कंसिडर करें जो कि प्रोडक्ट है दो कंटिन्यूस फंक्शन का, तो प्रोडक्ट फंक्शन भी हमारे पास कंटिन्यूस आता है एट एक्स इज इक्वल टू ए। तो अब अगर हम साइन एक्स को और कॉस एक्स को कंसिडर करें, तो साइन एक्स किस तरीके का फंक्शन है हमारे पास। साइन एक्स एक कंटिन्यूस फंक्शन है जो कि कंटिन्यूस एवरीवेयर है, हर जगह हर पॉइंट पे कंटिन्यूस होता है। बिल्कुल इसी तरीके से हमारे पास कॉस एक्स भी एक कंटिन्यूस फंक्शन है, कंटिन्यूस एवरीवेयर। तो ये आपको डायरेक्टली पता होना चाहिए। मैं एक बार को यहाँ पे इनके ग्राफ भी ड्रॉ कर देता हूँ। तो साइन एक्स जो साइन वेव है वो हमारे पास ऐसे इनफाइनाइट वेव है, और इसमें कोई भी ब्रेक नहीं होता, तो हर जगह कंटिन्यूस है। और कॉस एक्स का ग्राफ देखा जाए तो जो कॉस की वेव है वो भी ऐसे इनफाइनाइट तक ऐसे चलते रहती है और कहीं भी ब्रेक नहीं आता। तो साइन एक्स और कॉस एक्स दोनों के दोनों हर जगह कॉन्टीन्यूस है। तो थ्योरम के अकॉर्डिंग हम लोग बोल सकते हैं कि इनका समेशन जो है दैट इज साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, वो भी क्या होगा हमारे पास कॉन्टीन्यूस एवरीवेयर, हर जगह कॉन्टीन्यूस आएगा। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट था। बिल्कुल ऐसे ही हम लोग बोल सकते हैं साइन एक्स माइनस कॉस एक्स के लिए, और वैसे ही हम बोल सकते हैं साइन एक्स इंटू कॉस एक्स के लिए। तो अगर हमें थ्योरम ध्यान है तो हम लोग डायरेक्टली बता सकते हैं कि साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स और साइन एक्स इंटू कॉस एक्स हर जगह कंटिन्यूस आने वाले हैं। तो ये हो गया फर्स्ट मेथड सॉल्व करने का। मैं आपको एक और मेथड बताता हूँ जिससे हम लोग प्रूव कर सकते हैं साइन एक्स प्लस कॉस एक्स और साइन एक्स माइनस कॉस एक्स और साइन एक्स इंटू कॉस एक्स को। तो अगर मैं फंक्शन कंसिडर करूँ साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, इस फंक्शन को मैंने क्या किया, रूट 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया। तो रूट 2 से मल्टीप्लाई किया और दोनों टर्म के साथ ऐसे 1/√2 हो जाएगा, ताकि ओवरऑल फंक्शन में कोई भी चेंज ना आए। इस तरीके से लिख लिया हमने। तो ये बनता है √2 इंटू, अब आप लोग देखो जो मैंने 1/√2 लिखा हुआ है साइन एक्स के साथ, इस 1/√2 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कॉस ऑफ π/4, प्लस जो सेकंड में 1/√2 लिखा है इसे मैं लिखना चाह रहा हूँ साइन π/4 इंटू कॉस एक्स बन गया हमारे पास। तो ये वैल्यू क्या आ जाती है हमारे पास, √2 इंटू, अब ये साइन एक्स इंटू कॉस π/4 प्लस साइन π/4 इंटू कॉस एक्स। तो इसको अगर आप इकट्ठा करोगे तो ये बन जाता है हमारे पास साइन ऑफ एक्स प्लस π/4। तो साइन a प्लस बी के फॉर्मूले से हमने ये वैल्यू निकाल ली है। तो आप लोग देख सकते हैं अब ये सिंपली एक साइन का फंक्शन बन गया है जो कि हर जगह कॉन्टिन्यूस होता है, हर जगह कॉन्टिन्यूस होता है। तो हम लोग एफ ऑफ एक्स के बारे में भी डायरेक्टली बोल पाएंगे कि ये भी हर जगह कॉन्टिन्यूस आ जाएगा। अच्छा, सेकंड फंक्शन क्या दिया हुआ है हमें, सेकंड फंक्शन दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स
माइनस cos x दिया हुआ है, तो इसमें भी बिल्कुल इसी तरीके से हम लोग √2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करें तो क्या बनेगा, ऐसे sin x इंटू 1/√2 माइनस ऑफ फिर 1/√2 इंटू cos x लिख देते हैं, तो इज इक्वल टू √2 इंटू साइन एक्स, और 1/√2 को हमने फिर से क्या लिखा, cos π/4। जो दूसरा यहाँ पे 1/√2 लिखा है इसको पहले लिख लिया मैंने क्या, sin π/4 लिख लिया इंटू cos x आ जाएगा। तो अब ये कौन सी हमारे पास आइडेंटिटी बन गई है, ये बन गया है साइन ऑफ x माइनस π/4। तो साइन के अंदर तो कोई भी आर्ग्यूमेंट हो, साइन फंक्शन जो है हमारे पास हर जगह कॉन्टिन्यूस होता है, तो यहाँ से हम लोग डायरेक्टली बता पाएंगे कि हमारा जो एफ ऑफ एक्स है, जो सेकंड पार्ट था क्वेश्चन का, वो भी कंटिन्यूस आएगा। थर्ड पार्ट हमें गिवन था क्या, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। अब इसको कैसे चेंज करें हम लोग, एक फंक्शन में कैसे बनाएं, तो क्या करना है, सिंपली 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, तो 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करने पे आप लोग न्यूमरेटर को अगर ऑब्जर्व करोगे तो 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स क्या होता है, सिंपली साइन 2x। तो फंक्शन आ गया हमारे पास साइन 2x/2। तो जैसे साइन एक्स या साइन के अंदर कोई भी आर्ग्यूमेंट है तो वो हमेशा कंटिन्यूस है, तो साइन 2x भी हमारे पास कैसा फंक्शन आ गया, हर जगह कंटिन्यूस आ गया। तो हम लोग डायरेक्टली बता पाएंगे कि ये कंटिन्यूस फंक्शन है। तो या तो आप थ्योरम से कर सकते हैं या फिर इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, दोनों ही मेथड सही हैं।